Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your SSD teacher from Allied School, Jubilee Town campus. Students, in our SSD syllabus includes Unit 6 lesson Early People, Religion, Human Rights. Students, as you know that you have already done lesson number 13 Early People in class exercise and its question answer. इसी तरह हमने रिलीजन के भी क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सरसाइज हमने क्लास में कर ली थी. Now we will start from lesson 15 Human Rights. Human Rights क्या है? All human beings are born with some basic freedoms rights which allow them to live their lives in a certain way. तमाम इंसान जो है वो पैदा होते हैं बेसिक फ्रीडम्स राइट्स लेकर, जिसको हम के उनको मुकम्मल हक देना पड़ता है, और इस दुनिया में इन हकूक़ को जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स. द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम. यहाँ पर मैं आपको कुछ राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं वो आपको बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन राइट्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीडम आ रही है. हर इंसान को मुकम्मल आज़ादी के साथ रहने का हक है. किसी को ये हक नहीं है कि वो उसके साथ बुरा ट्रीट करे या उसको किसी भी उसको हर्ट करे या उसको अपना स्लेव बनाए, या और ये कानून जो है ये हर इंसान पे लागू होता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है. विदाउट किसी प्रूफ या ट्रायल के वो उसको अपना प्रिजन नहीं बना सकता. इसी तरह सेकेंड राइट है द राइट टू फूड क्लॉथ्स एंड शेल्टर. फूड क्लॉथ एंड शेल्टर आर द एसेंशियल्स नीड ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स. तमाम नोए बनी इंसानी के लिए खुराक, कपड़ा और पनाह जो होती है वो लाजमी यूज़ होता है. जो खुराक है वो हमें मदद करती है लिविंग में, ग्रो में, वर्क में, और इसी तरह जो क्लॉथ्स है वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडीज़ को हीट से, कोल्ड से. इसी तरह और जो सबसे अहम बात है वो है शेल्टर, जो कि हर इंसान की ज़रूरत होती है, और वो हमें कौन देता है? वो देता है घर. एक घर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें विंड से, रेन से, हीट से, और इसके अलावा हमें फिज़िकली हार्म और डेंजर से भी प्रोटेक्ट करता है. द राइट टू वर्क. एवरीवन हैज़ राइट टू वर्क, टू बी फ्री टू चूज़ देयर वर्क एंड टू गेट पेड फॉर देयर वर्क. हर इंसान का ये हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने काम को चूज़ कर सकता है, और जो वो मेहनत करता है उसको पेड भी प्रॉपर मिलनी चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन. द लॉ शुड गारंटी मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन हैव ह्यूमन राइट्स. गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो शहरियों की हिफाजत करे और एक ऐसा कानून बनाए कि जिसमें उस चीज़ का इत्मीनान हो कि हर शहरी को उसका प्रॉपर हक दिया जा रहा है, और चाहे वो किसी भी ग्रोह से हो या फ़िरका से हो. इस चीज़ को सामने नहीं रखना, बल्कि ये है कि वो एक इंसान है, और इंसान होने के नाते उसको मुकम्मल राइट देना है, और उसके राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है चिल्ड्रन राइट्स. ऑल चिल्ड्रन राइट्स आर बोर्न फ्री एंड ईच शुड बी ट्रीटेड इक्वली. चिल्ड्रन राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. इसमें हमने अपने बच्चों को जो राइट देना है वो है सबसे पहले इक्वलिटी का. उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि वह हर तरीके से अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और हमें सबसे पहले उन पर अपनी अफेक्शंस होगी, अपनी शफ़क़त होगी, उनको लव से ट्रीट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है. इसके अलावा हमें जो बच्चों का हक है वो है प्यार का, मोहब्बत का, लव एंड केयर. इसके अलावा जब हम उन बच्चों को लव एंड केयर देंगे तो इसमें उनमें सेंस जो इम्प्रूव होगी वो होगी सिक्योरिटी की, कॉन्फिडेंस की और हैप्पीनेस की. इसके बाद टॉपिक है द राइट टू एजुकेशन, कि हमें किस तरह अपने बच्चों को तालीम देनी है. एवरी चाइल्ड, गर्ल और बॉय हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल एंड रिसीव फ्री एजुकेशन. कि हर बच्चे का ये हक है, चाहे वो लड़की है या लड़का, कि उनको एक तालीम दी जाए, फ्री तालीम दी जाए, और ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए कि जिसमें वो अपना मुकम्मल तौर पे अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने लेकर आएँ, और उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना चाहिए. हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस मज़हब से है, किस मुल्क से है, बल्कि एक हर बच्चे को उसका ये हक देना चाहिए, उनको ये इक्वल चांस प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से गुजार सके. इसके बाद ये है कि हाउएवर अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू स्टडी ऑल द टाइम एंड ऑल वर्क, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक एंड जिल बॉयज आर ट्रू टू हिज द डे. ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो फर्स्टली तो हमें बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और ये इस बात पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो हर टाइम अपनी स्टडी ही करते रहें, बल्कि वो खेलें भी. जब वो खेलेंगे तो उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, सोचने की सलाहियत है, वो इम्प्रूव होगी. इसके अलावा एक पुरानी कहावत है
कि जैक एंड जिल को आज तक सारा काम और कुछ ना खेलना जैक को अच्छा लड़का नहीं बना सका। सो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि बच्चों को वो खेलने की टाइम भी देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से काम कर सकें। और बच्चों आपको इसके से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर से। चिल्ड्रन आल्सो हैव द फॉलोइंग राइट्स। इसमें हमने चिल्ड्रंस के राइट्स बताने हैं कि किस तरह उनको उनके राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। इसके अलावा उनको प्रॉपर मेडिकल की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, और उनको रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी किस्म की डिज़ास्टर और एमरजेंसी से। इसके अलावा उनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चे किसी भी मुल्क या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। इसके अलावा उनको उनका राइट है प्रॉपर पीस के साथ रहने का, और उनको यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी मिलना चाहिए। इसके अलावा उनका राइट है इंजॉय का, वो अपनी लाइफ को प्रॉपर इंजॉय करें और रिगार्डलेस हो हर तरह की रेस, कलर, जेंडर, रिलीजन्स और नेशनलिटी से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द अदर अराउंड अस। आवर वर्ल्ड वुड बी अ मच हैप्पियर प्लेस इफ़ ऑल द पीपल इंजॉयड देयर ड्यूटीज़। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास हैं उनके राइट्स का ख्याल रखें। इस तरह हमारी दुनिया ज़्यादा हैप्पियर हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें किस तरह अपनी ड्यूटीज़ को दूसरों तक पहुंचाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपने प्रॉपर लर्न करने हैं, उनको राइट करना है और फिर अपनी नोटबुक्स पे इसको राइट करना है। ये क्वेश्चंस के करने के बाद उसके बाद हम 91 पेज पर आएंगे जिसपे वर्क पेज है, और वो वर्क पेज आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वर्क पेज में पार्ट 1 करेंगे। मेक अ पोस्टर इलस्ट्रेट ऑन वन और मोर ऑफ द चिल्ड्रंस राइट डू यू हैव रीड अबाउट। ये इस पे जिस तरह ये मैंने पोस्टर ड्रा किया है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने भी अपनी बुक्स पर ये पिक्चर बनानी है जैसे ये मैंने बनाई है। कैन इसका पार्ट बी है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर ह्यूमन राइट्स, राइट डाउन टू मोर इन स्पेस लो। इसमें आपने जो ह्यूमन राइट्स राइट करने हैं वो है नंबर 1 राइट टू स्पीक, नंबर 2 राइट टू इक्वलिटी, नंबर 3 राइट टू जस्टिस, नंबर 4 राइट टू डिग्निटी, नंबर 5 राइट टू स्पीच एंड थॉट, एंड नंबर 6 राइट टू एजुकेशन। इसका पार्ट सी है, talk about how you can respect the rights of number 1 your teacher। हमारे टीचर का जो राइट है वो उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट रिस्पेक्ट, सेकंड योर मदर, हमारी मदर का जो राइट है उसमें हम इसका आंसर करेंगे रिस्पेक्ट एंड लव। नंबर 3 योर फ्रेंड, फ्रेंड के राइट में हम इसका आंसर करेंगे केयर एंड रिस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थिंग्स यू कैन डू में एक्टिविटीज़ हैं। इसकी एक्टिविटी नंबर 1 है, लुक एट द इंसाइक्लोपीडिया टू फाइंड आउट व्हाट अर्ली ह्यूमंस यूजर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। आपने इंसाइक्लोपीडिया अपने नेट से सर्च करना है और बताना है कि इसकी पहले के लोग किस तरह का फूड, क्लॉथ और शेल्टर यूज़ करते थे। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, कॉपी वर्क, एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये होमवर्क आपने 10 डेज़ में कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने ये टैग बनाना है। इसमें यूनिट नंबर 15 है, ह्यूमन राइट्स है, रीडिंग है, राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और साथ में आपने ऑब्जेक्ट भी राइट करना है, और ग्रीन कलर का आपने इसको लाइनिंग भी देनी है, और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से भी बनाना है। स्टूडेंट्स फिर हमने ये ह्यूमन राइट्स का टैग बनाना है, पोस्टर बनाना है, ठीक जी स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपने होमवर्क डेट एंड डे मेंशन करना है, उसके बाद टॉपिक और फोकस लिखना है। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द बेसिक ह्यूमन राइट्स गिवन इन दिस लेसन। आंसर इज नंबर 1 द राइट टू ईट फूड, नंबर 2 द राइट टू क्लॉथिंग, नंबर 3 द राइट टू शेल्टर, नंबर 4 द राइट टू एजुकेशन, नंबर 5 द राइट टू बी लव्ड। Question number 2, what right do children have? The answer is children have the right to be loved and cared for, to education, to food, clothing and shelter, to medical care, to live in peace and brotherhood। ये क्वेश्चन आपने राइट करना है और लर्न करना है साथ में। Students, question 3, why is love important for human beings? The answer is all of the God's creatures need love and care. Grown up people, children, animals and birds, insects and plants. If we are loved, we grow, are confident and have a sense of security.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप खुद राइट करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 है, व्हाई आर ड्यूटीज एज मोर इम्पॉर्टेंट एज राइट? द आंसर इज परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन ओनली एक्सपेक्ट टू गेट आवर राइट्स when we accept our own responsibilities and do our diligently.